जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस साल 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल महाशिवरात्रि के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे और आपको महाशिवरात्रि व्रत कैसे करना चाहिए। इस दिन आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं, इन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। साथ ही भोलेनाथ को खुश करने की जो पूजा विधि है, इसकी भी जानकारी दूंगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि आदिदेव भगवान शिव और माँ शक्ति के मिलन का महापर्व है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लग जाता है। महाशिवरात्रि के दिन अधिकांश लोग व्रत और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत शिव भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वैसे तो इस महापर्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं मान्य हैं, परंतु हिंदू ग्रंथ शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार इसी पावन तिथि की महानिशा में भगवान शिव का निराकार स्वरूप प्रतीक शिवलिंग का पूजन सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा किया गया था, जिस कारण से इस तिथि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ की शादी माँ पार्वती जी के संग हुई थी, जिस कारण शिव भक्त द्वारा रात्रि के समय इस दिन भगवान शिव जी की बारात भी निकाली जाती है और शिव भक्त इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि व्रत महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है। अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं तो उन्हें शिव जी मनोवांछित वर प्रदान करते हैं, और जो शादीशुदा महिला हैं वह इस दिन शिव जी का पूजन करके अपने पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। दोस्तों, इस बार शिवरात्रि की निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त 8 मार्च की रात 12:07 से लेकर रात 12:56 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 49 मिनट की रहेगी। और बात करें शिवरात्रि व्रत पारण के शुभ समय की, तो दोस्तों, आप शिवरात्रि के व्रत का पारण 9 मार्च 2024 की सुबह 6:37 से लेकर दोपहर 3:29 के बीच कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। ये व्रत प्रातःकाल से लेकर रात्रि के 4 प्रहर तक करना चाहिए। इसके अलावा जब आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करें तो ध्यान से अपने नहाने वाले पानी में थोड़े काले तिल अवश्य मिला लें। दोस्तों, शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के दिन भर व रात्रि के समय शिव के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप अवश्य करना चाहिए। और अब जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको ऐसी कौन सी गलती है जो भूल कर भी नहीं करनी है, अन्यथा शिव जी नाराज हो सकते हैं। शिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा फल, ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपको भूल कर भी नहीं खानी है, वरना भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ सावधानियां जिनका ध्यान आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य रखना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप महाशिवरात्रि के दिन किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन ग्रहण ना करें। खासकर यदि आपने व्रत रखा है तो गलती से भी किसी दूसरे का दिया हुआ फल आदि ना खाएं, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और इसके अलावा ना ही आप व्रत में बाहर मार्केट की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि वह चीज़ किस चीज़ से बनी है, उसमें क्या क्या मिला है। कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जिससे आपका व्रत टूट जाए और आपका व्रत निष्फल हो जाए, तो ये गलती आप ना करें। अधिकांश लोग व्रत में मार्केट में उपलब्ध लस्सी, जूस, चिप्स आदि खा लेते हैं, तो आप ये गलती ना करें। आप महाशिवरात्रि के व्रत में सिर्फ
घर की बनी चीज़ें खाएं। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें। इसके अलावा महाशिवरात्रि के व्रत में आप नाशपाती के फल का सेवन ना करें। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाली है, इसीलिए इस फल को आप व्रत वाले दिन ना खाएं, अन्यथा आपका पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है। आप व्रत के दिन को छोड़कर इस फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप नाशपाती का फल ना खाएं और ना ही भगवान को नाशपाती का भोग लगाएं। इसके अलावा यदि आपने महाशिवरात्रि के दिन व्रत धारण नहीं भी किया है तब भी आप ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि के दिन आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। गलती से भी इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। अंडा, मछली, सिगरेट आदि किसी भी नशे की चीज़ का प्रयोग ना करे। इसके अलावा इस दिन बैगन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और यदि आपने व्रत रखा है तब तो आपको सिर्फ व्रत का खाना ही खाना चाहिए। इसके अलावा व्रती को इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको इस दिन गलती से भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। इसके अलावा दोस्तों, व्रती को शिवरात्रि की रात में सोना नहीं चाहिए। हो सके तो शिव भक्तों को इस दिन जागरण करना चाहिए। जागरण के समय आप शिव के मंत्रों का जाप करें, शिव के भजन गाएं और व्रत को अगले दिन सुबह स्नान के बाद प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। दोस्तों, इसके अलावा शिव जी पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस दिन नहीं चढ़ानी है। पूजा के समय गलती से भी आप इन चीज़ों को न चढ़ाएं। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए। और यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि पैकेट से डायरेक्ट आप दूध ना चढ़ाएं और ना ही शिवलिंग पर गर्म दूध चढ़ाएं। आप ठंडा दूध चढ़ाएं और ध्यान रखें कि दूध को कभी भी तांबे के लोटे से न चढ़ाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ते हैं यानी पूर्ण चावल। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम, रोली आदि भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सुहाग की चीज़ें हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटे हुए बेलपत्र कभी भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ हैं तो इस दिन निर्जल व निराहार उपवास करना चाहिए। इस दिन सूरज ढलने के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप एक ही समय नमक का सेवन करें। दोस्तों, भगवान शिव का व्रत बहुत ही सरल है। आप भगवान शिव की पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। इस दिन आप फल खा सकते हैं, दूध या दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं, चाय, फल का जूस आदि खा सकते हैं। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाने से बनी कोई भी चीज़ खा सकते हैं। और यदि आप नमक का सेवन करना चाहते हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस शिवरात्रि के दिन आप गलती से भी अन्न का सेवन ना करें। प्याज, लहसुन, बैगन, मूली इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। हो सके तो इस दिन नींबू का सेवन भी ना करें। ज़्यादा तला भुना चीज़ों से परहेज करें। और शिवरात्रि के दिन यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप सफ़ेद नमक के बदले सेंधा नमक खा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप कौन सी पूजा विधि करें, यानी किस तरह से आप भोलेनाथ की पूजा करें। दोस्तों, इस दिन आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन सफ़ेद, लाल या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। बस आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। इसके बाद आप शिव मंदिर ज़रूर जाएं। आप घर में पूजा करें और साथ साथ शिव मंदिर भी अवश्य जाएं। आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक या पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। और अगर गंगा जल है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अभिषेक करने के बाद आप शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। तत्पश्चात बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, गन्ना, भस्म आदि चढ़ाएं। आंकड़े का फूल, माला आदि चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। इसके बाद वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
इसके बाद आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं या ड्राई फ्रूट्स या जो भी आपके पास भोग उपलब्ध है आप उस चीज़ का भोग लगाएं। इसके बाद आप शिव जी की आरती करें और हो सके तो इस दिन रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन आप शिव जी के पाठ में शिव पुराण, शिव स्तुति, शिवाष्टक, शिव चालीसा, शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत को श्रद्धा विश्वास के साथ करने से भगवान शिव की कृपा से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।